हजारों साल पहले जब जमीन बर्फ के कालीन में लिपटी हुई थी, हवा में खामोशी नहीं, ताकत की गूंज थी। इन बर्फानी मैदानों में चलते थे दो कामत वजूद, जिनके कदमों की दमक आज भी वक्त की गहराइयों में सुनाई देती है। ये है बर्फानी दौर की बाज़गश्त। जब इंसान कमज़ोर था और फितरत बेताज बादशाह, तब ज़मीन पर राज करते थे दो हिकल मखलूक, जिनकी सांसों से धुंध बनती थी और जिनके कदमों से धरती लरजती थी। ये वो दौर था जब ज़मीन के बादशाह इंसान नहीं बल्कि दो कामत मेमत थे। ये था मेमत, कभी ज़मीन के शुमाली मैदानों का बादशाह था। आज सिर्फ हड्डियों, दांतों, बर्फ में कैद यादों के ज़रिए ज़िंदा है, लेकिन कभी इसकी धाड़ बर्फानी मैदानों में गूंजती थी। मेमत हाथियों का कदीम रिश्तेदार था। इसकी जिसामत आम हाथी से कहीं ज़्यादा बड़ी और जिस्म घने बालों से ढका होता था, ताकि वो सर्दी बर्दाश्त कर सके। इसके लंबे मुड़े हुए दांत, जिन्हें हम टक्स कहते हैं, 2 से 4 मीटर तक लंबे हो सकते थे। ये दांत सिर्फ दिफा के लिए नहीं बल्कि बर्फ हटाने, खुराक तलाश करने और दुश्मनों को दूर रखने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। तकरीबन 4 लाख साल पहले से लेकर 4000 साल पहले तक मेमत दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते थे। ज़्यादातर मेमत शुमाली अमेरिका, यूरोप और साइबेरिया के बर्फानी इलाकों में रहते थे। इनकी सबसे मशहूर नस्ल वूली मेमत थी, यानी बालों वाला मेमत। ये मखलूक शदीद सर्दी में भी जिंदा रहने के काबिल थी, क्योंकि इनके जिस्म की चर्बी, मोटी तह, घने बाल और छोटी दुम इन्हें मनफी दर्जा हरारत में भी महफूज रखते थे। मेमत ज़्यादातर ग्रोहों में रहते थे, बल्कि मौजूदा हाथियों की तरह। इनकी क़यादत हमेशा एक मादा फीमेल मेमत के हाथ में होती थी, जिसे मातरियार कहा जाता था। वो ग्रोह की रहनुमाई करती, खुराक और पानी की तलाश में बर्फानी मैदानों में सफ़र करती। मेमत ज़्यादातर घास, झाड़ियाँ और बर्फ़ तले महफूज पौधे खाते थे। एक बालग मेमत रोज़ाना 200 किलोग्राम तक खुराक खा सकता था, और इनके छोटे बच्चे बर्फ़ में खेलते और माँ के साथ साए की तरह रहते।
क्योंकि मेमथ ज़्यादातर समाजी जानवरों की तरह रहना पसंद करते थे। लेकिन फिर एक वक्त आया जब ज़मीन का मौसम बदलने लगा। तकरीबन 10,000 साल पहले बर्फ का ज़माना ख़त्म होने लगा। दर्जा हरारत बढ़ा, घास के मैदान ख़त्म होने लगे और मेमथ की खुराक भी नायाब हो गई। फिर इंसानों ने भी मेमथ का शिकार करना शुरू कर दिया। इंसान मेमथ का शिकार इनके गोश्त के लिए, हड्डियां हासिल करने के लिए और बालों से लिबास बनाने के लिए करते थे। इन मौसमी तब्दीलियों और इंसानी दबाव ने मिलकर इस देव को जमीन से मिटा दिया। दिलचस्प बात यह है कि मेमथ मुकम्मल तौर पर 4,000 साल पहले ख़त्म नहीं हुआ। कुछ छोटे ग्रोह आर्कटिक के बड़े जजीरे रिंगल आइलैंड पर जिंदा रहे, जहां वो तकरीबन 2000 कबल मसीह तक मौजूद थे। जनी जब अहराम मिस्र बन रहे थे उस वक्त भी दुनिया के आखिरी मेमथ जिंदा थे। साइबेरिया की जमी हुई ज़मीन में साइंसदानों ने कई मुकम्मल हालत में महफूज मेमथ दरियाफ्त किए। इनके बाल, जिल्द, हत्ता के इमेदा तक महफूज था। इन दरियाफ्तों ने हमें माजी के उस ज़माने में झांकने का मौका दिया। इनके डीएनए का मुतालिया आज साइंसदान डी एक्सटिंक्शन यानी मादूम जानदारों को दोबारा जिंदा करने की तहकीक की तरफ ले जा रहा है। क्या आने वाले वक्त में हम दोबारा एक जिंदा मेमथ देख सकेंगे? कुछ साइंसदान कहते हैं हाँ, बहुत जल्द हम जिंदा मेमथ देख सकेंगे। - 2021 में साइंसदानों ने एक इनकलाबी मंसूबा शुरू किया जिसे कौसर बायोसाइंस प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसमें उन्होंने मेमथ के डीएनए को
जदीद एशियन हाथी के गेनोम के साथ मिलाकर एक नई नस्ल तैयार करने की कोशिश की। इनका मकसद सिर्फ मैमथ्स को दोबारा जिंदा करना नहीं, बल्कि कुतबी इलाकों के माहौलियाती तवाज़ुन को बहाल करना है, क्योंकि मैमथ बर्फानी इलाकों को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते थे। अगरचे मैमथ अब तारीख का हिस्सा हैं, लेकिन इनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ज़मीन पर ज़िंदगी कितनी नाजुक और कितनी ताकतवर है। एक लम्हे में सर्दी और दूसरे लम्हे में गर्मी, और इन्हीं बदलते मौसमों के बीच कुछ दास्तानें बर्फ़ में कैद रह जाती हैं। शायद किसी दिन ये देव कामत जानवर दोबारा बर्फ़ के मैदानों में लौट आए, और जब वो दिन आएगा तो तारीख खुद को नए सिरे से लिखेगी।